लेकिन वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। आप यूपी के मुख्यमंत्री को देख लीजिए कि उसने भाषा के नाम पर कैसा खानों में बांटा है। इनकलाब, इनकलाब, मौलाना कलीम को रिहा करो। मौलाना कलीम सिद्दीकी के बाद जिस तरीके से लगातार मुस्लिम समाज के लोग और साथ ही हिंदू तबका भी लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है, जिस तरीके से लगातार जांच की जा रही है, लगातार उनको परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई वो वास्तव में निंदनीय है। इसको लेकर के अब मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतराए हैं और साथ ही जगह जगह जाकर के एसडीएम डीसी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वैसा ही कुछ कामा विधानसभा में जुमे की नमाज के बाद जितने भी उलेमा हैं, जितने भी मौलाना हैं, वो एसडीएम ऑफिस आए और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा क्या कुछ कहते हैं उलेमा, आइए आपको जानते हैं। साथ ही पीछे आप देखेंगे कि जिस तरीके से बैनर लगाए, जिस तरीके से लगातार पोस्टिंग की गई है, आसाम में जुल्म बंद करो, देश में अमन कायम करो। इसके अलावा मौलाना कलीम को रिहा करो, योगी सरकार होश में आओ, इस तरीके के नारे, इस तरीके की बैनरबाजी लगातार हो रही है। अब इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं उलेमा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा ये बताइए, आज आप लोगों ने जुमा की नमाज के बाद जो एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ उसमें मांगी थी आपकी और क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? असल मांग तो ये है कि पूरे मुल्क में जुल्म बंद होना चाहिए जी। मजलूम है, उसका किसी भी कौम से ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो जी। हमें इस देश से प्यार है, ये देश हमारा है, इस देश को बचाना है और देश बचेगा इंसाफ और अमन से जी। अगर इंसाफ और अमन का खून होगा तो हमारे देश को नुकसान होगा। आज हम देश के लिए सड़कों पर आए हैं। एक मजलूम को मारा जाता है आसाम में जी। और लोग उसकी लाश की तौहीन करते हैं, उसको मुक्कों से मारते हैं, उसके ऊपर कूदते हैं। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। इन चीज़ों से परेशान होकर के ये चीज़ें हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगी और जब बेकसूर लोगों को पकड़ा जाएगा तो जाहिर बात है कि इंसाफ और अमन कायम नहीं रह पाएगा और जब इंसाफ और अमन ख़त्म होगा तो हमारे देश को नुकसान होगा। तो देश की फ़िक्र को लेकर हम आए हैं। हम ये चाहते हैं हुकूमत से कि इंसाफ का बोलबाला हो और मजलूमों की मदद की जाए, मजलूमों के साथ जुल्म न किया जाए। हुकूमत तो बोलती है हम सबको लेकर सबका साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। आप यूपी के मुख्यमंत्री को देख लीजिए कि उसने भाषा के नाम पर कैसा खानों में बांटा है। अब्बा जान की और दूसरी बातें उन्होंने जो की हैं वो हिंदू मुस्लिम खानों में लोगों को बांट रहे हैं। वो देश में सबसे बड़ा पाप हो रहा है, उसको सोचना चाहिए। हुकूमत कहने को कह रही है सबका विकास, सबका साथ, लेकिन है नहीं ऐसा। उनकी बातों से, उनकी भाषाओं से बात मालूम होती है, सब समझ रहे हैं उसको। आपके कहने का मतलब है कि भेदभाव वाली सरकार है? बिल्कुल है। यूपी सरकार भेदभाव वाली, मोदी सरकार भेदभाव वाली। वो भाषाओं पर बांट रहे हैं, मजहब पर लोगों को बांट रहे हैं। इस मुल्क को अगर भाषाओं पर और मजहब पर बांटेंगे मुल्क का नुकसान होगा। आज हमें मुल्क की फिक्र हो रही है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं बच जाऊंगा। ये देश कैसे बचेगा? हुकूमत तो बोलती है हम मुस्लिम हितैषी हैं, मुस्लिमों के लिए हम लोग जी जान लगा सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं। जी, ये खाली बयानबाजी है। आप उनके काम देख लीजिए और जब परेश माकर वो बयान देते वो भी आप सुन लीजिए। वो किसको कह रहा था कि अब्बा जान वाले, और किसको कह रहा था दिवाली और बकरीद और ईद और रमज़ान। ये लोगों को तकसीम करने वाली बात है। ये काम नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, इस देश के वासी हैं और इस देश के लिए ही हम फिक्रमंद हैं। अच्छा, आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है डीएम साहब को, इसमें क्या कुछ मांगे हैं और आपको क्या आश्वासन मिला? उसमें मेन बात तो यही है कि मजलूमों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, साथ में आसाम में जो जुल्म हुआ उन मजलूमों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। और हम सब के रहनुमा मौलाना कलीम साहब, उनको जिस तरह उठाया गया है जैसे किसी मुजरिम को उठाया जाता, वो बहुत गलत बात थी। ये सब नहीं होना चाहिए था। ऐसे बेकसूरों को अगर उठाते रहेंगे तो अमन अमान खतरे में पड़ेगा। बस यही बात उसमें रखी गई है। तो मौलाना साहब एक चीज़ और है जाते जाते, क्योंकि वहाँ के जहाँ से यानी कि मौलाना कलीम सिद्दीक साहब हैं, वहाँ के हिंदुओं से बातें कही पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातें नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हों, लेकिन बार बार ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल सही बात यही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो यूपी का इलेक्शन को सामने रखकर इस तरह की बातें चलाना चाहते हैं। और आप जानते हैं मीडिया वाले लोग हैं कि जो गोदी मीडिया है वो मीडिया ट्रायल करता है। वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर और बयानबाजी करके और गोदी मीडिया पर चलाकर अपने हक में एक मुहिम चलाना चाहते
चाहते हैं यूपी इलेक्शन के सामने रखकर, और कुछ नहीं है इसके अलावा। चलिए, ये उलेमाओं की आपने बातें देखी। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार पीछे दिखाएं कि किस तरीके से मौलाना आए और साथ ही बड़ी शांतिपूर्वक उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और इस बात का संदेश भी दिया है कि आने वाले समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे और किसी भी तरीके से भेदभाव यहाँ नहीं होगा। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। लोगों हैं, अच्छा, उन लोगों ने क्या ज्ञापन दिया है और आपने उनको क्या आश्वासन दिया है? देखिए, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नाम हमें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जी। उनके द्वारा अपने इस ज्ञापन के अंदर जो कथन किया गया है जी, उन्होंने अपने मौलाना की रिहाई के लिए बात कही है जी, मेरे द्वारा पूरे भीड़ को जी, हमारी राजस्थान सरकार की जी, जो कोरोना गाइडलाइंस है उनकी पालन करने के लिए मैं इनको नीचे आके मैंने संदेश दिया है जी, कि ऐसे किसी भी अवसर पर जी, आप लोग सभी राज्य सरकार के गृह विभाग की गाइडलाइन का पालन करें। दूसरा, क्षेत्र में 2 बार वैक्सीनेशन के महाअभियान हो चुके हैं, तो अतः महाअभियान में सहयोगी रहें और स्वयं अपने आसपास और अपने जानने वाले, पहचानने वाले और सभी क्षेत्र के अंदर समय पे वैक्सीनेशन कराएं, जिससे हम राष्ट्रीय स्तर पर आई हुई इस महामारी और आपदा का मुकाबला कर सकें। जय हिंद। आप सर यहाँ पे कार्यरत हैं, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की हम बातें हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? आपने कितनी बार यहाँ पे ऐसा देखा कि कोई? जी नहीं, मेरे आने के बाद पूरा क्षेत्र शांति है। इस क्षेत्र में चुनाव जो संपन्न हुए इसमें कहीं ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अभी तक विगत दिनों में मेरे कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम सौहार्द पूर्ण रूप से बना हुआ है। दोनों ही पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।